अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो साथियों, आज मैं आपको बाबा का साईं चरित्र पढ़ने से कितना हमें फायदा या हमें लाभ, उसका हमारे जीवन में कितना महत्व है बताती हूँ। और अगर आप भी इसका पाठ करेंगे तो आपका जीवन भी सुखमय हो जाएगा। बाबा का साईं चरित्र स्वयं बाबा है और हेमांत पंडित जी से बाबा ने स्वयं लिखवाई थी। ये इसके लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है। मैंने आपको बताया था कि साईं चरित्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जो सच्चे साईं भक्त हैं, बाबा के जो साईं भक्त हैं, जो बाबा को हृदय से प्यार करते हैं, वो जानते हैं कि साईं चरित्र हमारे जीवन में कितनी जरूरी है। हर साईं भक्त के घर में साईं चरित्र होना यानी साक्षात बाबा का होना है। और मैं भी कई साल से बाबा का साईं चरित्र पढ़ रही हूँ और बाबा अद्भुत चमत्कार मेरी लाइफ में करते हैं। और उसका मैं पहले मैं सप्ताह पारायण करती थी, फिर मैंने उसको एक महीने में भी पढ़ा था, उसके 51 अध्याय, और अब मैं उसको डेली भी उसका अध्याय पढ़ती हूँ, क्योंकि जितना मैं उसको पढ़ती हूँ मेरा और चाव बढ़ता है उसको पढ़ने के लिए कि मैं बाबा का जितना बाबा को जान सकूं मैं साईं चरित्र पढ़ूं। अब मैं आपको बताती हूँ कि साईं चरित्र पढ़ने से क्या मेरे जीवन में क्या हुआ था चमत्कार, जो बाबा ने बहुत जल्दी ही दिखा दिया। जब कोरोना था उससे पहले मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे और कोरोना के टाइम पर आपको पता ही है कि कितना खराब माहौल था और सब लोगों पर क्या क्या बीती है। दोबारा से हम तो बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा ऐसा समय अब जीवन में कभी भी लौट के ना आए। आप सब भक्तों की रक्षा की बाबा ने उस समय भी। और हमारे भी घर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, जॉब छूट गई थी और बहुत टेंशन में मेरे हस्बैंड भी रहने लगे थे और मैं भी बहुत ज्यादा टेंशन में चली गई थी, क्योंकि जितनी हमारी सेविंग वगैरह थी वो भी हमने खर्च कर ली थी। लॉकडाउन के समय तो एक मतलब सब काम बंद हो चुके थे और कोई सोर्स नहीं था इनकम का, तो जो सेविंग थी वो भी हमारी खत्म हो चुकी थी। और बहुत सारे ऐसी परेशानियां और भी थी जिसमें हम बहुत ज्यादा टेंस थे उस समय। और सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम थी कि जॉब लगे, किसी तरह से कहीं जॉब लगे। तो जैसे ही लॉकडाउन वगैरह खुला और मेरे हस्बैंड गए जॉब के लिए कि उनको जॉब मिले, और जगह जगह उन्होंने इंटरव्यू दिए, जो बताता था कि यहाँ जॉब है यहाँ जॉब है, तो वो वहीं पे चले जाते थे और अपना बेस्ट वो देते थे इंटरव्यू के लिए। लेकिन कहीं पर भी उनकी हर जगह से यही कहते थे कि आप जाइए, हम आपको कॉल करेंगे और फिर आपको बता देंगे कि आपको जॉब ज्वाइन करना है या नहीं करना है। और मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा टेंस थे, वो हम लोगों को भी नहीं बता रहे थे, घर पे भी किसी को कुछ नहीं बताते थे, लेकिन उनकी टेंस होने की वजह से तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। क्योंकि आपको पता ही है कि पैसे ना हो हाथ में तो इंसान की सबसे बड़ी समस्या एक वही है आज की डेट में। और हम भी परेशान रहे, लेकिन मैं बहुत हिम्मत देती थी कि कोई बात नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं है, बाबा तो अभी भी साथ में है हमारे। बाबा भूखा उठाते जरूर है, सुलाते तो नहीं है ना कहीं से कुछ ना कुछ करके हम अपना खर्चा चला रहे हैं। लेकिन वो भी एक हिम्मत देने के लिए ही था इनका। बाकी अंदर से मुझे भी बहुत ज्यादा टेंशन थी कि होगा क्या। और उसके बाद जहां भी जाते थे उनको नेगेटिव ही यहाँ से सारा रिजल्ट मिल रहे थे और हस्बैंड भी बहुत ज्यादा निराश हो गए कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मेरी तो जहां भी मैंने इंटरव्यू दिया है जॉब का कॉल जरूर आता था। मेरे हस्बैंड काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं अपने काम की, लेकिन अचानक से समय इतना खराब चल रहा था हम लोगों का कि बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अपने बाबा पे पूरा विश्वास था कि बाबा कुछ ना कुछ तो रास्ता हमारे लिए निकाल देंगे। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं बाबा का साईं चरित्र पढ़ूंगी। और मैं एक दिन बहुत ज्यादा रो रही थी, इतना रो रही थी कि मेरे घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी उस दिन।
अब किससे कहें किससे ना कहें, सभी लोग परेशान थे उस समय, तो किसी से मदद मांग भी नहीं सकते, कोई किसी के ना जा सकता है ना आ सकता है, और बहुत सारी चीजें थी लॉकडाउन में भी, तब भी हमने किसी से मदद नहीं मांगी। और उसके बाद हस्बैंड जब जॉब के लिए सर्च कर रहे थे और जगह जगह इंटरव्यू देने जा रहे थे, उसके बाद भी बहुत सारा समय प्रॉब्लम में निकला हमारा। तो जहां भी जाते थे डेली वो सुबह निकलते शाम को आते, जॉब की तलाश करते रहते, लेकिन कोई फायदा नहीं था। जब मैं बिल्कुल हिम्मत हार गई तब मैंने बाबा को बोला कि बाबा आपके सहारे हूं मैं, बस अब आप मुझे तो आपको बताने की भी कुछ जरूरत नहीं है, आपका भक्त किस परेशानी से निकल रहा है या पड़ गया है वो तो बाबा खुद जानते हैं। और इसी बीच मैंने बाबा को रोते रोते एक दिन पूरी रात में बाबा के पास यहीं बैठी रही और रोती रही कि बाबा मैं आपसे कुछ नहीं कह रही ज्यादा, बाबा मैं आपको नहीं परेशान करूंगी ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ मेरे पति की नौकरी लगवा दीजिए। आपको पता है बाबा ऐसे कैसे मैं गुजारा करूंगी अपने घर का। तो अगले दिन वीरवार था और मैंने सोचा कि मैं बाबा का पारायण कल से स्टार्ट करूंगी, और मुझे पक्का यकीन है, मतलब इतना दृढ़ विश्वास है कि मैं जब तक मेरा सप्ताह पारायण खत्म नहीं होगा मेरे पति को एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और मैं थर्सडे को उठी और बाबा की पूजा करने के बाद मैं यहीं बैठी थी और यहीं बैठकर मैंने बाबा के सामने अपना पारायण शुरू किया। पहला अध्याय मैं पढ़ चुकी थी और जैसे ही मैं दूसरे अध्याय पे पहुंची तो आप भक्तों यकीन मानना, बाबा ने साईं चरित्र में जवाब दे दिया कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। ये लाइनें थी साईं चरित्र में। और जैसे ही मैं साईं चरित्र पढ़ते पढ़ते जब मैंने वो लाइनें पढ़ी तो मेरी आंखें भर आई और मेरा आंसुओं से मैं रोक नहीं पाई और मेरे आंसू ऐसे बहने लगे और बाबा की साईं चरित्र पे ही गिरने लगे। मैंने कहा बाबा ये कैसा, मैंने सिर्फ आज स्टार्ट किया है, अभी तो 7 दिन पूरे भी नहीं हुए बाबा, आपने आज ही उसका आंसर किया मुझको। और मेरे हस्बैंड दूसरे रूम में बैठे थे, मैंने उनको आवाज लगाई, मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा देखो बाबा ने बोल दिया है और अब आपको नौकरी मिलेगी, अब आपको नौकरी 110% मिलेगी। हस्बैंड को भी हिम्मत आ गई कि बाबा ने जवाब दिया है और अब ये होना ही होना है। तो भक्तों आपको मैं बता दूं, जिस जॉब के लिए इंटरव्यू देने ये 1 महीना पहले गए थे और उन लोगों को हमने भी काफी फोन किए कि सर बता दीजिए जॉब के लिए, तो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे थे वो लोग। उन लोगों का कॉल मेरे साईं चरित्र का अध्याय खत्म करने के बाद 2 घंटे बाद कॉल आ गया उनका रात के 8 बजे कि आप कल से आ जाइए, आप ज्वाइनिंग के लिए कल से ज्वाइन कर लीजिए आप ऑफिस। हम दोनों हस्बैंड वाइफ बाबा के यहीं बैठकर इतना रोने लगे कि बाबा सिर्फ आपको मैंने दिल से एक बार याद क्या किया, आपने तो मेरी परेशानी का चुटकियों में हल निकाला बाबा ने। और बाबा ने उनकी जॉब लगवाई, बहुत अच्छा स्टाफ है उनका। और आप अब ये सोचिए कि जैसे ही इंटरव्यू के लिए जहां ये गए थे वो उससे ऑफिस शिफ्ट होकर दूसरे में हो चुका था 1 महीने के बीच में, लेकिन जब ये ज्वाइनिंग के लिए दोबारा गए तो जैसे ही इन्होंने अपने ऑफिस में एंट्री करी तो सामने ही बाबा की इतनी सुंदर एक तस्वीर लगी हुई थी। ये खुश हो गए कि बाबा यहाँ साक्षात बैठे हैं, तो मेरा इंतजाम मेरे बाबा ने ही किया है। और इन्होंने बाबा को जब प्रणाम किया तो ऑफिस वालों ने पूछा कि आप बाबा को मानते हैं? इन्होंने कहा बाबा को मानते हैं हम, बाबा तो हमारी जान है। और जिस बिल्डिंग में इनका ऑफिस है उस पूरी बिल्डिंग का नाम भी साईं प्लाजा है।
तो भक्तों क्या कहेंगे आपकी बाबा जगह जगह, ये बाबा की तस्वीर देखना, बाबा को देखना, ये बाबा खुद करते हैं कि मैं तेरे साथ हूं हर पल हर जगह। और बाबा की कृपा से ऐसी अच्छी नौकरी मिली है, इतना अच्छा स्टाफ है उनका, इतने अच्छे बॉस हैं उनके, वो भी बाबा को मानते हैं। और पल में बाबा ने हमारी परेशानी दूर कर दी। तो साईं चरित्र भक्तों वो ग्रंथ है, अगर आप सच्चे दिल से उसको पढ़ते हैं और डेली आप उसको अपनी नियम में शामिल कर लीजिए कि जैसे हम बाकी काम करते हैं घर में अपने, मतलब जो भी हमारे जीवन में है वो काम हम डेली करते हैं ना, हर चीज को जरूरी समझते हैं ना, तो बाबा से जुड़ने का इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। मैं यही कहूंगी, आप भले बाबा की पूजा ना करें, बैठकर कुछ ना करें, वहां दिया मत जलाए, कुछ मत करिए, लेकिन अगर आपने अध्याय एक पढ़ते हैं आप डेली, तो आप स्वयं बाबा के पास पहुंच जाते हैं। साईं चरित्र वो चीज है, खुद बाबा ने लिखवाई है, खुद बाबा साक्षात उसमें हैं। तो आप भी अगर भक्तों अगर किसी परेशानी में हैं तो आप भी सप्ताह पारायण कीजिए, आप एक दिन का पारायण कीजिए। आप नहीं, उससे भी अगर कम आपके पास समय है तो आप महीने में भी उस पुस्तक को पूरा खत्म कर सकते हैं। 51 अध्याय है उसके अंदर, और जैसा आपको सुटेबल हो आप थोड़ा सा पढ़िए, फिर कोई काम कर लीजिए, फिर थोड़ा सा पढ़ना है फिर कोई काम कर लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसे आपके पास समय हो आप वैसा कर सकते हैं। बाबा की पूजा में इतने कोई खास नियम नहीं है कि कोई बाउंडेशन हो जी, नहीं, ये अभी करना है। बस बाबा कहते हैं सच्चे भाव से करो, जैसे करो, जो मर्जी करो, भाव एकदम सच्चे होने चाहिए बाबा के लिए। बाबा पे आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि बाबा बैठे हैं तो हमें किसी चीज की क्या दिक्कत, हमें क्या टेंशन। साईं चरित्र पढ़ने से भक्तों नौकरी भी लगती है अच्छी, रोग भी भाग जाते हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं उनको भी बाबा गोद भरते हैं। बहुत सारी चीजों का हल है ये मेरा साईं चरित्र, बाबा का साईं चरित्र, हम सबका साईं चरित्र। तो आप भी इसको पढ़िए, अपने डेली रूटीन में बाबा को शामिल करिए, इससे बाबा की याद बनी रहती है। तो भक्तों आप जो इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और साईं चरित्र के बहुत ऐसे मेडिकल्स हैं और जितने इसके बारे में बात करेंगे कम ही पड़ेगी। और बाबा को भी अपने जीवन में अपनाइए, पकड़ लीजिए। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल आप ऐसा मत सोचिए कि सुबह शाम नाम ले लेंगे तो हो जाएगा, हो तो तब भी जाएगा, लेकिन अगर आप पूरा दिन बाबा में खोए रहेंगे और अपने बाकी काम भी करते रहेंगे तो जीवन सुधर जाएगा। तो साईनाथ आपके इस चरित्र को हम बार बार नमन करते हैं बाबा, जो आपने हम भक्तों के लिए छोड़ गए, जो लिखवाया। बाबा के चरणों में साक्षात नमन करते हैं बाबा, कोटि कोटि नमन करते हैं आपको। तो भक्तों आप पढ़िए साईं चरित्र और अपने जीवन में मिरेकल्स होते हुए देखिए कैसे बाबा आपको आपके साईं चरित्र में ही आपको आंसर भी कर देंगे। जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, कैसी भी किसी भी तरह की, उसका आंसर बाबा आपको साईं चरित्र में दे देंगे। बस एक ही विनती है कि उसको सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ पढ़ना। ये नहीं सोचना कि आज मैंने पढ़ ली तो बाबा ने मेरा काम क्यों नहीं किया अभी तक, ऐसा भी नहीं होगा। सब्र करना कि बस अब मैंने अपना काम कर दिया और अब बाबा का काम है करना। मेरी सच्ची श्रद्धा मेरे बाबा तक पहुंच जाए, उसके बाद बाबा आपके सब्र का इम्तिहान लेते हैं और आपको अच्छे से अच्छा फल देते हैं। और भी सारी लीलाओं के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम।